ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्यान नमो ताहि जाति भय अरहंतादिमहान करि मंगल करि हो महाग्रंथ कर को काल जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है नवीन बंध विचार, किस प्रकार जीव को नए नए कर्मों का बंध होता है, इस विषय में हम बात कर रहे हैं। और कल हमने देखा था योग और उससे होने वाले प्रकृति प्रदेश बंध। भाई 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, कर्म का मूल स्वभाव। तो ज्ञानावरण का क्या स्वभाव है कि ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देना। दर्शनावरण का स्वभाव है दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देना। ऐसे ही प्रत्येक 8 कर्मों की, उनकी उत्तर प्रकृतियों की, सबका अपना अपना स्वभाव है और वे कर्म अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। इसका नाम तो है प्रकृति बंध। मतलब समझ में आया? मतलब ज्ञानावरण जो है ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, तो वो अपना काम करेगा, दर्शन के बीच में टाइम नहीं लगाएगा। सबका अपना अपना एक एक कर्म की छोटी छोटी प्रगति। अगर लाभांतराय है, वीरांतराय है, तो अपने अपने काम में काम करेंगे। दान में लाभ काम नहीं करेगा, लाभ में दान में काम नहीं करेगा। ये उत्तर प्रकृतियों में है। मति ज्ञानावरण मति ज्ञान के लिए काम करेगा, शुद्ध ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञान के लिए काम करेगा, उसको प्रकट नहीं होने देगा शक्ति को। इतना समझ में आया? क्लियर है? ये तो है प्रकृति बंध। प्रदेश क्या कहलाता है कि जब ये जो मन वचन काय है ना, इन मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जब हलन चलन पना होता है और उस हलन चलन पने से उसका निमित्त पाकर उद्गत परमाणुओं में कर्म रूप परिणमित होके आत्मा के साथ जो एक क्षेत्र का बंध होने की शक्ति प्रकट होती है। समझ में आया? एक क्षेत्र होगा प्रकट होने की शक्ति, इसका नाम है योग। इसका नाम क्या है? योग। मन वचन काय का निमित्त पाकर आत्म प्रदेशों में हलन चलन, जिसके कारण से उद्गत वर्णा का आत्मा से एक क्षेत्र बनने की शक्ति, इसका नाम क्या है? योग है। ठीक है। अब उस योग के निमित्त से प्रति समय, हर समय जो उद्गत परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं ना, तो उन कर्म रूप परिणमित होने की संख्या, कितने परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए, इसका नाम है प्रदेश। ठीक है, कि इतने उद्गत परमाणु इस कर्म रूप परिणमित हो गए, इसका नाम तो हो गया प्रदेश। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? और ये परमाणु में क्या है ना, अपने अपने जैसे उत्तर प्रकृति है, मूल प्रकृति है, जो कर्म है, परमाणु उसी रूप परिणमन अपने आप हो जाते हैं पर विकारी भाव का निमित्त पाकर। ठीक है, इतना तो हुआ प्रकृति प्रदेश बंध, योग और उससे होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंध। अब है स्थिति और अनुभाग बंध। ये स्थिति अनुभाग बंध क्या है कि जो कर्म परमाणु की संख्या देखी ना हमने, इतने कर्म परमाणु, अब ये उस आत्मा के साथ एक क्षेत्र का कितने समय तक रहने वाले हैं, ये है स्थिति बंध। कि भाई 1 वर्ष बाद उदय में आएगा, 2 वर्ष बाद उदय में आएगा, 1 भव बाद उदय में आएगा, कि 10 भव बाद ये उदय में आएगा, तब तक वो स्थिति में रहेगा। इसका नाम है स्थिति बंध। ठीक है। अनुभाग नाम है उदय का। जब उस कर्म की जो स्थिति हुई थी ना, स्थिति पूरी होने के बाद जब वो उदय में आता है, इसका नाम है मतलब कर्म की फलदान रूप सामर्थ्य को अनुभाग बंध कहते हैं। फल देने की शक्ति को, इसका नाम अनुभाग।
इतना ठीक है। ये अपने परिभाषा देखिए। अब पढ़ते हैं, देखो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। योग के निमित्त से होता था प्रकृति प्रदेश बंध, और कषाय के निमित्त से होता है स्थिति और अनुभाग। क्लियर है? पढ़ते हैं, देखो तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। मोह के उदय से क्या होता है? मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उनका नाम सामान्यतः कषाय। कल हमने पढ़ा था कि मोहनीय कर्म के निमित्त से ये अयथार्थ जीव श्रद्धा करता है और इसके मिथ्यात्वादी भाव होते हैं और कषाय होती है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, उससे क्या होता है? उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनी रहती है। अब देखो वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां देव मनुष्य त्रियंचायु के बिना अन्य सर्व घातीय अघातीय प्रकृतियों का तो अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद जानना। देखो ये स्थिति बंद की बात है कि उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बन जाती है। किससे? मिथ्यात्व और कषाय से। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबादा काल को छोड़कर पश्चात अब जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता है। आबादा काल क्या होता है? कर्म का जो उदय आने का समय रहता है, जब तक वो स्थिति में रहते हैं उसका नाम है आबादा काल। उदय आने का अभी उसका समय नहीं आया है। ठीक है ना? आवाज क्यों आ रही? देखो कम करना पड़ेगा शायद आवाज को। ये जो सीडी प्रवचन वाला बीच वाला बटन है उसको बिल्कुल जीरो कर दो। सीडी वाला बीच ऊपर जो गोल बटन है ना उसमें बीच वाला उसको जीरो कर दो, एकदम नीचे कर दिया। हेलो हेलो अभी नहीं आ रही है ना? थोड़ी कम करना। हाँ हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब आबादा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। जब तक स्थिति बंधी हुई स्थिति जब तक पूर्ण नहीं हो जाती ना तब तक उसका उदय आता ही रहता है। मतलब स्थिति उसकी अभी कर्म की स्थिति में है प्रकृतियां, अब जिसकी स्थिति पूर्ण हो जाती है वो उदय में आती रहती है। क्लियर है? कर्म बंधे स्थिति में पड़े हुए हैं, प्रति समय कर्म उदय में आता रहता है जब तक उसकी स्थिति पूरी ना हो तब तक। और जैसे उसके कर्म की स्थिति पूरी स्थिति बंद मतलब टाइम पीरियड ना कितने हाँ, समय के लिए बंधेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे एक कोई कर्म बंद गया कोई समय के लिए तो वही सेम कर्म एक बनने के बाद भी कंटिन्यू बंधन चालू ही रहेगा। बिल्कुल चालू रहता है। अब इसमें कुछ दो चीजें होती हैं कई कर्मों का। कुछ कर्म अब इसमें कर्म ऐसे भी होते हैं ना परमानेंट उदय में ही रहते हैं, प्रति समय उदय में चलते हैं। जैसे मनुष्य आयु है अपनी, तो मनुष्य आयु प्रति समय उदय में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तक मनुष्य आयु रहेगी तब तक प्रति समय मनुष्य का आयु उसकी स्थिति में है, और जब तक स्थिति पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रति समय उदय में आता है। इस तरह से कर्मों का होता है सबका। ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, सब तो उदय में भी आता रहता है प्रति समय और नया नया भी बनता रहता है प्रति समय, परिणामों का निमित्त पाकर ऐसा चलता है। हर जो भी नए नए बनता है उनकी भी सबकी टाइमिंग अलग अलग है। अलग अलग है, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। स्थिति में भी पड़े हुए उन सबकी टाइमिंग भी अलग अलग है। ये पड़े हुए इनकी टाइमिंग अलग अलग है और ये उदय में आते अपने अपने समय पर। वो निश्चित है किसको किस समय उदय में आना होता है। कभी उत्कर्षण अपकर्षण होता है भावों का निमित्त पाकर के, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल बाद उदय में आना हो तो पहले भी आ जाता है कभी, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ कर्मों की स्थिति। ठीक है, तो ये है। अब वहां देव मनुष्य त्रियंचायु के बिना अन्य सर्व घातियां अघातियां प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत। ये तो क्लियर है भाई, थोड़ी कषाय होंगी तो थोड़ा होगा, ज्यादा होंगी तो बहुत होगा। अब इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बन जाना। किन तीन आयु का? देव मनुष्य और त्रियंच की बात की, नर की बात नहीं की अभी यहाँ पे। देव मनुष्य और त्रियंच ना, इन तीन आयु का यदि अल्प कषाय है तो अल्प कषाय से बहुत बंद होता है स्त्री का, और यदि बहुत कषाय है तो अल्प स्थिति बंद होता है। मतलब अल्प
हाँ हाँ, ये 3 आयु का, नरक का नहीं है ऐसा। नरक में जितनी तीव्र कषाय होगी उतना बंद होगा। ये 3 आयु के विषय की बात है, ठीक है। देव, मनुष्य और त्रियंश। अल्प में ज्यादा कषाय देखो, अल्प कषाय है तो थोड़ा स्थिति नहीं, 3 आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प होता है। थोड़ी कषाय कर रहा है जी तो इसके बहुत स्थिति बंद हो सकता है। अब देव है, मनुष्य है, त्रियंश है, इन तीन आयुओं में ऐसा हो जाता है। कषाय तो जीव की थोड़ी है लेकिन उसकी स्थिति बहुत होती है बंधन की, लंबे समय तक भी रहता है ऐसा। तो उसका, और कषाय है अल्प, सॉरी बहुत कषाय है तो उसका अल्प स्थिति बंद भी होता है। बहुत कषाय है तीव्र तो अल्प स्थिति बंद उसका रहता है, कम समय में उदय आना। ठीक है, तो बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद इसका होता है। 3 आयु की बात है। अब देखो, तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। अनुभाग शक्ति है फलदान देने की सामर्थ्य। वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। जैसा उदय हो वैसा उत्पन्न होता है फल। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। देखो क्या लिखा, वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियां, 4 घाती कर्म उसकी सारी प्रकृतियां, उसमें क्या, तथा अघाती कर्मियों की केवल पाप प्रकृतियां। घाती कर्म में सब आ गए, अघाती कर्म में केवल पाप प्रकृतियां। इनमें अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, अल्प उदय का सामर्थ्य होता है ना, सारी पाप प्रकृतियां। और बहुत कषाय होने पर बहुत बनता है। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय पर बहुत अनुभाग बनता है और बहुत कषाय पर थोड़ा अनुभाग बनता है। नहीं आया समझ में? पुण्य में वैसा है। हाँ, पुण्य में ऐसा है। पाप प्रकृतियों में तो भाई जितनी कषाय उतना बंद है ना। अब पुण्य प्रकृतियों में कषाय थोड़ी है तो बहुत बंद। जैसे मंद कषाय जीव होते हैं ना, कषाय तो कषाय, पूजा भक्ति भी कषाय ही है। तो यहाँ क्या, पुण्य में क्या है, अल्प कषाय होने पर बहुत बनता है। मतलब थोड़ा सा पुण्य भी बहुत काम आता है। जिनेंद्र देव की आराधना सच्चे मन से थोड़ी देर मन भाव रहा, मन कषाय का भाव रहा, लेकिन उसमें भी पुण्य प्रकृति का बंध ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और बहुत कषाय पर होने पर भी थोड़ा अनुभाग बनता है। पुण्यशाली जीव को ऐसा होता है, बहुत कषाय होने पर भी उदय थोड़ा आता है ऐसा। आप समझ लो, पुण्यशाली जीव के कई बार ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता, उदय बहुत कम उदय। पुण्यशाली जीव है, पाप बहुत किए थे पहले, लेकिन वर्तमान में पुण्य का उदय है या फिर पुण्य की प्रकृति पड़ी है, तो बहुत कषाय होने पर भी थोड़ा अनुभाग उसके बनता है। ऐसा है, कषाय बहुत है अंदर में, लेकिन अनुभाग उदय का थोड़ा है। पुण्य प्रकृति है इसलिए। समझ में आया? नहीं आया? पुण्य प्रकृति है इसलिए। वर्तमान में कोई पुण्यशाली जीव है, स्थिति में पुण्य प्रकृतियां हैं, पाप है, कषाई है वर्तमान में, लेकिन फिर भी उसके अनुभाग उदय में थोड़ा ही होता है। समझ में आया? पुण्यशाली जीव को पूर्व कर्म का फल है, फल की बात है ना, क्योंकि अनुभाग की बात है ना, तो फल की बात है। ऐसा इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ, इसलिए कषायों द्वारा स्थिति अनुभाग बंद होना जानना। कषायों के द्वारा स्थिति और अनुभाग बंद होता है। अब देखो आगे उदाहरण, यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिराहीन पने को प्राप्त है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। देखो उदाहरण, जिस प्रकार बहुत मदिरा है उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, वो मदिराहीन पने को प्राप्त है। तो कई तरह की क्वालिटी आती है, कोई कम नशा करते, कोई ज्यादा पी लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई को थोड़ी सी में ही फर्क पड़ जाता है। ओल्ड वाली होती है ना, ओल्ड इज गोल्ड, उस चीज में तो ऐसा। अब उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, थोड़ी में भी है ना, वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत सी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनता को प्राप्त है। और थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं में बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त है। इस तरह की 2 प्रकार की कर्म प्रकृतियां यहाँ होती हैं। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध प्रदेश बंध बलवान नहीं है,
कषायों द्वारा किया गया स्थिति अनुवाद बंध ही बलवान है, इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय ना करें। क्लियर सी बात है, कषाय ही बंध का कारण है ना। प्रकृति प्रदेश बंध बलवान नहीं है, स्थिति अनुवाद ही बलवान है। अब देखो, ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणाम। ज्ञानहीन जो पुद्गल परमाणु हैं, जड़ पुद्गल परमाणु, उनका यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन कैसे होता है वो। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि पुद्गल परमाणु तो भाई जड़ है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। जड़ है, उन्हें पता नहीं यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन वो कैसे कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रश्न किसी व्यक्ति ने पूछा है। उत्तर, भाई जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस शुक्र शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक रहता है, कईयों का थोड़े काल तक रहता है तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रहते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। क्लियर है? कितना गजब का उदाहरण है, आप सोचो, दिमाग लगाओ। पंडित टोडरमल जी ने क्या सोच करके लिखा होगा। देखो आप, भाई भोजन करता है व्यक्ति, भोजन को क्या पता कहाँ कैसे जाना है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह में पहुंच जाते कि नहीं, बिल्कुल एकदम अंदर पूरी व्यवस्था चलती है। कोई करने वाला नहीं है, कोई कराने वाला नहीं है, भोजन को खुद को कुछ पता नहीं है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है। ऐसे ही कर्म परमाणु का होता है, अपने आप विकारिक भावों का निमित्त पा करके उस योग्य परिणमन हो जाता है और उदय में स्थिति में कितने काल तक रहना है, उदय में कब आना है, सब व्यवस्था अपने आप स्वयं चलती रहती है। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिंड ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणमित होता है तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। क्लियर है? देखो, कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्णारूप पुद्गल पिंड ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणमित हुआ। आदि लगाए ना, तो कर्म परमाणु का ज्ञानावर्णादि रूप अपने अपनी के रूप परिणमित हुआ। किसके द्वारा? योग के द्वारा, है ना, योग के निमित्त से। इतना क्लियर है? अब उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक और कईयों का थोड़े काल तक रहता है। ऐसा होता है, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार बनता है। उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्णारूप पुद्गल पिंड को तो ज्ञान नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं तथा कोई भी परिणमन कराने वाला भी नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। इतना है, ठीक है। ये कर्म पुद्गल परमाणुओं का अपने आप निमित्त नैमित्तिक भाव से इस तरह परिणमन होता है। अब देखो आगे, ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोगादिक दूर करने की शक्ति होती है तथा कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रोग होने की शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयं वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। ठीक है, देखो होता है, अपन तो देखते हैं वर्तमान में किस तरह के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। भाई चुंबक है, लोहे कोई पकड़ती है, लकड़ी पे नहीं चिपकती, स्टील पे नहीं चिपकती। अब चुंबक को तो ज्ञान है नहीं कि लोहे पे ही चिपक रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी वस्तु व्यवस्था है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कितने ही उदाहरण होंगे जगत में निमित्त नैमित्तिक हैं। चकवा चकवी होते हैं ना, चकवा चकवी रात्रि में मिलते हैं, सूर्योदय होने पर अलग हो जाते हैं। कोई उनको जबरदस्ती मिलाता नहीं है, जबरदस्ती कोई अलग करता नहीं है, लेकिन फिर भी वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, अपने आप सब होता है। निमित्त नैमित्तिक ऐसी व्यवस्था बनती है। ठीक है, देखो सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, अभी जो स्थिति में कर्म है सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, उसकी बात करते हैं। देखो, अब जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, ठीक है, उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावकार रूप बंधन रहता है ना। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है।
बताया, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो ऐसा पलटना भी होता है। कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु भी हो जाए। उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता रहता है कर्म की, है ना, ज्ञानावरण की है, दर्शनावरण की, जो उत्तर प्रकृतियां है ना, उसमें संक्रमण होता रहता है। अब देखो, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, तो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए। स्थिति और अनुभाग मतलब कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जिसका मान लो आयु तो बंधी थी 20,000 वर्ष की, लेकिन अपकर्षण हो गई 10,000 वर्ष से गई, या उत्कर्षण होकर 10 से 20 हो गई। ऐसा तो ये स्थिति में होता है। फल देने की सामर्थ्य में भी भाई जितना फल उसका मिलना था, अपकर्षण हो गया तो कम मिलेगा, उत्कर्षण हो गया तो ज्यादा मिला गया। बताया था मैंने, फल तो पाप तो ऐसा था कि ट्रक से टक्कर होनी थी, लेकिन अपकर्षण इतना हुआ कि ट्रक से टक्कर तो हुई, लेकिन खिलौने वाला ट्रक था, रिमोट कंट्रोल वाला बच्चा चला रहा था, टक्कर हो गई। तो इतना अपकर्षण हो जाता है और इतना ही उत्कर्षण भी हो जाता है कि भाई का बंधन तो ऐसा था कि खिलौने के टक्कर से टक्कर होनी थी, खिलौने के ट्रक से, लेकिन पाप इतना बढ़ गया और उत्कर्षण इतना हो गया उसका, असली ट्रक से टक्कर हो गई। तो ऐसा भी हो जाता है, समझ आया, उत्कर्षण अपकर्षण में। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। निमित्त मिलता है, वैसे भाव बनते हैं, तो संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण वगैरह होता है, नहीं तो जैसा बना था वैसा होने में भी समय आने पर आता है। ऐसी व्यवस्था है वस्तु की, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं भाई, लोग कहते हैं भाई पूजा पाठ करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो तो ऐसा होगा वैसा होगा। भाई ठीक है, होगा, ये बात सही है, वास्तव में होता है। भक्ति इत्यादि से पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, आपके पुराने पापों का अपकर्षण हो सकता है, ये सब होता है बराबर से। लेकिन यदि स्वार्थ पूर्वक करोगे ना, इसलिए करना है, तो उल्टा वो बलवान हो जाएंगे पाप प्रकृतियां, उल्टा उत्कर्षण उसका हो सकता है, इसलिए उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। कभी भी मंत्र आदि का प्रयोग, भक्ति आदि का प्रयोग हमारे स्वार्थ के लिए हमें करना नहीं चाहिए, लौकिक स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए ही जिन मंदिर है, आत्म कल्याण के लिए ही जिनवाणी है, आत्म कल्याण के लिए ही जिनेन्द्र गुरु है। सब देव शास्त्र गुरु, जिन धर्म जिनवाणी, नव देवता, ये केवल आत्म कल्याण के लिए हमारे लिए। आप सोचो शादी ब्याह या लौकिक कार्य, हमारी नौकरी और फलाना ठिकाना, इसके लिए हम देवशास्त्र गुरु के पास भागते फिरें, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्लियर है? कितना है? तो इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं। अब देखो कर्मों की उदय रूप अवस्था कैसी होती है, ये भी पढ़ते हैं। जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। उदय के अनुसार कार्य बनता है ना। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, कर्म स्वयं उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, वैसी अवस्था स्वयं होती है। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जाना। मतलब जो भी उदय होता है ना, आप सोचो कर्मों ने ऐसा किया, तो कर्मों ने नहीं किया, हाँ, उदय काल आने पर वैसा निमित्त बनता है कि वो कर्म का उदय आया और आपकी ये अवस्था, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, इसका नाम सविपाक निर्जरा है। देखो, अन्य अनंतर समय में, उसके बाद अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। एक बार जब कर्म उदय में आ गया ना, अनुभाव हो गया, उसमें अनुभाग शक्ति का अभाव हो गया, तो अब वो उस कर्म उदय में आएगा नहीं, कर्मत्व पने का भी अभाव हो गया, वापस पुद्गल परमाणु हो गया, तो अन्य पुद्गल अन्य परमाणु रूप परिणमित होते हैं, इसका नाम सविपाक निर्जरा है। मतलब फल देकर के जो निर्जरा हो जाती है ना, उसका नाम सविपाक निर्जरा है। और जो परमाणु बंधे थे, अब वो दूसरी पर्याय में परिवर्तित हो गए हैं, तो पुद्गल ही है ना, उनका काम हो गया। वापस कभी जो आपका निमित्त पाकर के वापस उस तरह की परिणाम बनेंगे, वापस उस तरफ से कर्मण वर्गण रूप परिणमित होंगे, तो ऐसा भविष्य में हो सकता है। हाँ, अलग हो गए, आत्म प्रदेश से अलग हो गए, अब दूसरे पर्याय रूप परिणमित हो गए। ऐसा देखो, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिलते, प्रति समय उदय में आते हैं और प्रति समय खिलते भी हैं। ठीक है, बंधते भी हैं। कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहे या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ इतना जानना
कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय में आने योग्य हैं वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व का धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है भैया, जब तक उदय में नहीं आए तब तक स्थिति में है, और जब उदय में आते हैं तो उदय में आकर के फल देकर के झड़ जाते हैं। इतना है, क्लियर है? जब तक स्थिति में रहते हैं तब तक वो उसी अस्तित्व को धारण किए हुए रहते हैं, सत्ता में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। देखो, इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था होती है, उदय में आते हैं, बंधते हैं, सत्ता में रहते हैं। वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं। एक समय प्रबद्ध मतलब एक समय में अनंत परमाणु वहां जीव के साथ एक क्षेत्र का रूप में बंधते हैं, तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है, और एक समय में अनंत पुद्गल परमाणुओं की निर्जरा भी होती है, बनते भी हैं और अलग भी होते हैं। प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सत्ता काल में रहते हैं। ये 1.5 गुण हानि निर्जरा एक तरह की चीज है, कर्म प्रकृतियों में होती है, तो इसको 1.5 गुण हानि वृद्धि बोलते हैं। तो ये हानि वृद्धि इसी का नाम है। हानि माने झड़ जाना और वृद्धि माने बढ़ जाना, 1.5 गुण हानि वृद्धि। तो इस तरह से प्रति समय आत्मा में एक क्षेत्रावधान रूप से कर्मों का बढ़ना, मिलना, बिछोड़ना, बंधना और अलग होना ये होता ही रहता है, चलता रहता है। ठीक है, इतना यहाँ 4 बंधों के संबंध में वर्णन था। अब आगे देखो, सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। आगे कर्म अधिकार लिखने वाले थे, लेकिन ये तो पूरा ही नहीं हुआ। यहाँ लिखा है, सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, मतलब कर्णन योग का एक बहुत बड़ा प्रकरण आगे लिखा जाता इस ग्रंथ में, लेकिन वो लिख नहीं पाए, उसकी भूमिका छोटी सी यहाँ बना दी है। इतना है। द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति यहाँ आने वाला है। 9 कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति आएगा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।